हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन जो है वो जनरली स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन से थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि ये रिवर्स स्टेप है। तो रिवर्स स्टेप जब भी हम लाइफ में लेते हैं तो थोड़ा सा जो है वो दिक्कत करता है। डायरेक्ट वाला तो हमेशा मतलब नजर आ जाता है, बट रिवर्स स्टेप जो है दैट इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम। तो ये हमेशा जो है कुछ प्रॉब्लम करता है। तो इसको हम लोग नोट कर सकते हैं इंटीग्रेशन है क्या चीज। तो इंटीग्रेशन जो है दैट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या है? एक प्रोसेस है, तो उससे हमें स्लोप मिल जाता है। तो जब हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमें उसका स्लोप प्रोवाइड करेगा, स्लोप ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट। तो अब ये इंटीग्रेशन जो है वो उसका रिवर्स प्रोसेस है। तो जैसे मान लो हमारा कोई फंक्शन है यहाँ पर, तो मैं ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक फंक्शन हम लोग ले लेते हैं साइन एक्स प्लस 5। साइन एक्स प्लस 5 ये हमारा फंक्शन है और इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वी विल डिफरेंशिएट। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जो है कुछ मिलेगा। तो दैट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। साइन एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन आई थिंक एनीबडी कैन टेल। तो ये cos x हो जाएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो गया और प्लस 5 था उसका हो गया 0। तो वो 0 तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, तो वी विल नॉट राइट हियर 0। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब इसमें हम लोग इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा कि cos x का इंटीग्रेशन होगा हमारा। जैसे sin x का डिफरेंशिएट करके cos x आया, तो रिवर्स प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो cos x जो है वो फिर से sin x में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारा cos x का इंटीग्रेशन sin x आना है। और जब sin x आ जाएगा तो फिर 5 तो नहीं आएगा। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो 5 तो आने से रहा। तो 5 के लिए हम यहाँ पर एक जो है, वो हमें तो पता नहीं था कि 5 था या 7 था या 6 था। तो उसके लिए हम एक c करके कांस्टेंट यहाँ पे लगा देंगे और उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब इस चीज को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि cos x का मैंने इंटीग्रेशन किया तो मुझे sin x मिला। तो आई गॉट द sin x। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? तो जैसे यहाँ इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन का पहले शुरू में ये लिखा जाता था आई ऐसे लिखा जाता था, और यहाँ पे लिखा जाता था फंक्शन आई एन टी। और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे फंक्शन लिख दिया cos x का फंक्शन, और फिर हमारा रिजल्ट आ गया sin x। तो इस तरह से पहले लिखा जाता था। बट ये क्या हुआ कि इंटीग्रेशन लिखने में थोड़ा बड़ा वर्ड है, तो यहाँ पर केवल आई से काम चलाते हैं। तो इसमें आई को इस तरह से लिखा जाता है। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल हो गया, और फिर ये cos x इसके बाद लिख देंगे। तो cos x लिख देंगे। अब यहाँ पर dx लिखा जाएगा। dx का मतलब है यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मतलब इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू x हमें इसका करना है। तो cos x का इंटीग्रेशन हमारा हो गया sin x। और यहाँ पर प्लस c आएगा। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो c हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो हमने cos x का इंटीग्रेशन कर लिया, तो हमारा रिजल्ट हो गया sin x। तो ये c इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin x आएगा। तो ये तो बात हो गई इंटीग्रेशन की। तो हम लोग जो है इसमें इंटीग्रेट करने के लिए वैसे तो चलेगा नहीं, तो हम कुछ फॉर्मूले इसके जो है जनरेट करने पड़ेंगे।
तो उन फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डायरेक्ट किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं अगले स्टेप में जो है इसके फॉर्मूले यहाँ पर नोट कर लेता हूँ और उनको हम याद कर लेंगे और उनको फिर हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे नोट करने वाले हैं। तो इसमें जो है काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं। तो आई एम गोइंग टू राइट देम वन बाय वन। तो उनको लिख लेंगे और याद कर लेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा है इसका x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हमारा होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। जैसे x की पावर 5 है तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6। और x की पावर 7 है तो उसका हो जाएगा x की पावर 8 अपॉन 8। तो x की पावर हाफ अगर है तो उसका हो जाएगा हाफ x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि n इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये उसके लिए वैलिड नहीं है और n हमारा क्या नेचुरल नंबर हो सकता है। तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है तो -1 के इक्वल नहीं होगा। तो ये हमारा एक रिजल्ट हो गया। अब अगले फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूँ। तो जैसे 1/x हो गया, मतलब x की पावर -1 ही होता तो क्या होता। तो ये तो सब लोगों को याद होगा कि log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि जैसे मान लो कि log x को हम डिफरेंशिएट करें तो log x को डिफरेंशिएट करके क्या आएगा 1/x आएगा। तो ये रिवर्स चेकिंग हम लोग एवरी टाइम कर सकते हैं। जैसे log x को हमने डिफरेंशिएट किया तो 1/x आ गया। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x। अब अगला रिजल्ट हमारा है e रेज पावर x। तो e रेज पावर x एक ऐसा फंक्शन है कि इसको भले ही डिफरेंशिएट करो या इंटीग्रेट करो एक ही बात है। तो इसमें कोई फर्क नहीं आता। तो ये जो e रेज पावर x का डिफरेंशिएशन भी यही है और इंटीग्रेशन भी यही है। तो e रेज पावर x मैंने बताया था कि यही एक ऐसा फंक्शन है जिसमें डिफरेंशिएट करने से कोई चेंज नहीं आता है। जैसे इस तरह का गुड्डा सबने देखा होगा कि अगर वो खड़ा हुआ है और उसको एक मुक्का मारो तो वो फिर से थोड़ा झुकेगा और फिर खड़ा हो जाएगा। तो ये भी उसी तरह के गुड्डे की तरह है। इसको बार बार मुक्के मारो और ये फिर से उसी जगह आ जाता है। तो e रेज पावर x भी हमारा इसी तरह का फंक्शन है जिसको हम कितनी बार भी डेरिवेट कर लें इट विल रिमेन सेम। तो अगर कोई पूछे कि एक ऐसा फंक्शन है कि जिसका डिफरेंशिएशन वही आता है तो फिर हमें फिर सोचना नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे कि e रेज पावर x ही एक ऐसा फंक्शन है। तो e रेज पावर x तो एक फिक्स हो गया, एक तरह से बेस फिक्स है इसका। लेकिन अगर यहाँ पर बेस वेरिएबल है जैसे a हो तो a रेज पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो a रेज पावर x को अगर मैं देखूं तो a रेज पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा a रेज पावर x और डिवाइडेड बाई log a और प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन है। तो हम ये राइट साइड वाले को डेरिवेट करके चेक कर सकते हैं। तो हमारा ये a रेज पावर x आ रहा होगा। जैसे मान लो मैं इसे डिफरेंशिएट करूं तो a रेज पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a रेज पावर x इंटू log a, log a से log a कट गया। तो ये हमारा जो है a रेज पावर x ही आ गया। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगले फॉर्मूले पर मैं आता हूँ। तो अगला फॉर्मूला हमारा है साइन x का इंटीग्रेशन। तो साइन x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x का इंटीग्रेशन हमारा होगा माइनस कॉस x। तो हम लोग डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं। तो माइनस कॉस x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा वो साइन x ही होगा। तो साइन x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस x। तो ये हमारा स्टेप आ गया। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं अगला फॉर्मूला। तो अगला फॉर्मूला हमारा है cos x का इंटीग्रेशन। ये तो मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था।
तो cos x का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा sin x, तो प्लस सी, और इसके बाद tan x को इंटीग्रेट कर लें तो tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sec x। तो log sec x को अगर मैं डेरिवेट करता हूँ तो log का डेरिवेशन हो गया 1 sec x, और फिर sec x का डिफरेंशिएट करके इनटू करेंगे तो वो sec x tan x आएगा, तो sec x तो कैंसिल हो गए, तो tan x हमारा बचा। तो log sec x को डेरिवेट करके क्या आ रहा है, tan x आ रहा है, तो tan x का इंटीग्रेशन हो गया log sec x। तो ये तो बात हो गई tan x के इंटीग्रेशन की। अब अगले उस पर मैं आता हूँ, अगला जो हमारा एग्जाम्पल है, तो अगला एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर 10 के बाद कॉट ले लो, तो कॉट का साइन कॉस 10 कॉट लेते हैं, तो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो लॉग का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1/sin x, और फिर sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, तो cos x से इसमें इंटू कर दें तो cos x अपॉन sin x हो गया, तो दैट विल गिव अस cot x। तो cot x ही आ गया जो यहाँ पर दे रखा है लेफ्ट में, तो log sin x के डिफरेंशिएशन से हमारा रिजल्ट हो जाएगा cot x। तो अगला फॉर्मूला हमारा है sec x, तो sec x को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। बेसिकली हमें यही पता लगाना होता है किस चीज को डेरिवेट करके sec x आएगा, तो इसका होता है रिजल्ट log sec x प्लस 10x। प्लस सी, तो इसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे log sec x प्लस 10x को डेरिवेट करेंगे तो 1/sec x प्लस 10x हो गया log का डेरिवेशन, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो sec x का हो गया sec x 10x, और sec x 10x का sec स्क्वायर x, फिर sec x कॉमन ले लो तो उससे क्या है ब्रैकेट आ जाएगा sec x प्लस 10x, तो वो अपॉन वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा न्यूमरेटर में केवल sec x बच रहा है, तो वही हमारा आ गया। तो इस तरह से इसको नोट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा cosec x का इंटीग्रेशन, तो इसका जो इंटीग्रेशन है ये है log cosec x माइनस cot x। तो इसको डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा राइट वाले का वो cosec x ही आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो कुछ फॉर्मूले हमारे डेरिवेशन से रिलेटेड है, तो उनको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जैसे अगर कोई हमसे पूछे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है, तो हमें पता लगाना है कि sec स्क्वायर x किस चीज के डेरिवेशन से आता है। तो अगर मैं 10x ले लेता हूँ तो उसके डेरिवेशन sec स्क्वायर x आएगा, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 10x। सिमिलरली अगर मैं cosec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करता हूँ तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, क्योंकि cot x को डेरिवेट करोगे तो माइनस cosec स्क्वायर x आएगा, तो इस वजह से हमें cot x जो है एडवांस में लगाना पड़ेगा यहाँ पर, तो ये चीज है। अगला फॉर्मूला हमारा sec x tan x का इंटीग्रेशन,
तो sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा sec x। अगर मैं अगला ले लेता हूँ cosec x cot x, तो इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाने वाला है माइनस cosec x। तो इसमें एक दो फॉर्मूले में और यहाँ पे नोट करूंगा अभी। जैसे हमारे ये फॉर्मूला dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स x को डेरिवेट करके ये आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगले फॉर्मूले पर आएंगे। तो ये हमारा रिजल्ट है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। इसके बाद हम लोग ले सकते हैं dx अपॉन x एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा सेक इनवर्स x। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। तो कुछ फॉर्मूले में और नोट कर देता हूँ। स्क्वायर रिलेशंस, तो स्क्वायर रिलेशंस हमारे जो है वो टोटल 6 हैं। तो नोट कर लेते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, काफी आसान। तो इसका रिजल्ट होता है 1 अपॉन ए और tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये काफी यूज होता है फॉर्मूला। तो अगला क्वेश्चन, अगला फॉर्मूला है dx अपॉन अंडर रूट और we can take x square minus a square here once again। तो इसका रिजल्ट होगा 1 अपॉन 2 a log x minus a अपॉन x प्लस a। तो इसमें ये दो ही पॉसिबिलिटी है। एक में एक और पॉसिबिलिटी है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की। तो इसको लिख लेते हैं तो इसका रिजल्ट भी यही है 1 अपॉन 2 a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ये इसमें लॉग में हमेशा मॉड हम लगा सकते हैं और मान के चलेंगे कि लगा है। इंटीग्रेशन में जब भी इंटीग्रेट करके लॉग में रिजल्ट आ रहा है तो यू कैन टेक मॉड। तो लॉग मॉड इस तरह से लिख सकते हैं। अगले पेज पर आ जाएंगे। तो अगला फॉर्मूला है, अभी मैंने तीनों स्क्वायर वाले रिजल्ट जो है वो विदाउट रूट लिए।
मैं सब पे रूट लगा सकता हूँ। तो जैसे ये वाला फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इनका हमें रिजल्ट ही याद करना है। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये यहाँ पर कोई नंबर होगा, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 1/2 है। वन सेकेंड, ये नहीं है। इसका रिजल्ट होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन। आई थिंक ये भी नहीं है। इसका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रिजल्ट। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन, अगला जो फॉर्मूला है उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वी विल गेट। तो इसका रिजल्ट जो है साइन इनवर्स में आएगा। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर कोई नंबर होगा। तो ये बात हो गई इन फार्मूलों की। अब कुछ फार्मूले थोड़ा सा लेंदी होते हैं, तो उनको भी मैं एक दो एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे ये रूट का टर्म हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तो ये फॉर्मूला काफी बड़ा है और मैं इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। तो इसमें क्या है कि दो टर्म लिखेंगे हम लोग, x/2 और a स्क्वायर बाई 2। तो बीच में प्लस आएगा यहाँ पर, अगर a स्क्वायर प्लस का है तो यू अप्लाई प्लस ये। तो यहाँ पर क्या होगा कि इधर तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर केवल पेस्ट करना है। और उसके बाद ए स्क्वायर बाई 2 के बाद क्या करना है? ए स्क्वायर बाई 2 के बाद क्या होगा? ये इधर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज हमने पेस्ट कर दिया। ए स्क्वायर बाई 2 के बाद क्या करना है? जैसे ये वाला जो रिजल्ट है, तो जब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ अपॉन में था, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ अपॉन में है, तो इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है। यही वाला रिजल्ट यहाँ पे यूज करना है। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया इसका। तो इसके बाद के बाकी दोनों भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ माइनस हो सकता है, तो ये तो सेम आएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड हियर यू विल गेट माइनस ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये अगला सेम रहने वाला है फॉर्मूला, और एक में लिख देता हूँ 26 फॉर्मूला। तो इसमें क्या होगा कि ये इधर माइनस हो जाएगा। तो x/2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन। तो ये इसका रिजल्ट है।
तो ये फॉर्मूले यहाँ तक हम लोगों ने नोट कर लिए। इसके बाद हम लोग कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जिनमें केवल ये फार्मूला यूज होगा, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, तो 1 + x का क्यूब अपॉन √x। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर का होल क्यूब सॉल्व कर देंगे। और अपॉन में √x है, तो इससे डिवाइड कर देंगे अलग अलग। तो अलग अलग में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। तो 3 से हाफ लेस कर लो, तो 3 - हाफ 5/2 आ गया। 2 से भी इसी तरह से हाफ लेस करेंगे, तो x⁴ 3/2 आ गया। तो ये तो आसान है, x⁴ हाफ। और इसके बाद हमारा टर्म आ गया x⁴ -हाफ। तो अब इसको हम लोग आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो x⁴ 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3 टाइम्स x⁴ 5/2 अपॉन 5/2। तो x⁴ हाफ था, तो ओके इट विल बी 3/2। 1 सेकेंड, इसको मुझे चेंज करना होगा। डिवाइडेड बाई 3/2, और ये लास्ट वाला तो x⁴ हाफ हो जाएगी और अपन हाफ। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर मैं आता हूँ। तो ये हमारा प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ sec²x cos²x। तो इसको करने के लिए तो यहाँ पर हम लोग इसको नोट करते हैं कैसे इंटीग्रेट होगा। तो sec²x को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan²x। और cos²x को वी कैन राइट 1 + cot²x। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मिनट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो ये जाएगा 1 + tan²x प्लस cot²x +1। तो अब इसको लिख सकते हैं sec²x, और इसको लिख सकते हैं cos²x। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, इसका -cot x
प्लस सी। तो ये रिजल्ट हो गया। तो अगले क्वेश्चन पर मैं आता हूँ। तो ये sec x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर हम लोग खोल लेंगे। तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स एंड प्लस टू sec x टेन एक्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसका डायरेक्ट नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस टू sec x टेन एक्स। तो हम लोग इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिंबल में हटा देता हूँ यहाँ पर, वी आर इंटीग्रेटिंग। तो ये sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स और इसका भी टेन एक्स और माइनस एक्स प्लस टू sec x प्लस सी। तो दिस इज द आंसर। ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा स्टेप है यहाँ पे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को लिख लेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो ये तो वन हो गया, वन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। वन कैसे वो बता देता हूँ। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, जब इसका इसमें डिवीजन होगा तो यू विल गेट वन। फिर हमने क्या किया कि माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इधर माइनस कॉमन ले लिया, तो वो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में आएगा, उसको साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो आई कैन राइट दिस माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आसान लग रहा है, इधर ये कट जाएंगे साइन कॉसेक। तो ये समझ आ गया होगा, साइन स्क्वायर एक्स और कॉसिक स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएंगी। तो कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉट एक्स और इसका हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया।
तो अगले क्वेश्चन पर मैं आता हूँ। तो अगले प्रॉब्लम है 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और ये अगला वाला हो जाएगा कॉसिक एक्स कॉट एक्स डीएक्स। तो अब ये हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेबल है। जैसे कॉसिक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, और इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसिक एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ए टू द पावर ए की पावर एम एक्स इंटू बी की पावर एम एक्स। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, तो इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारा जो है क्या तरीका हो सकता है। ए की पावर एम एक्स है और बी की पावर एन एक्स है। हाँ, तो इसमें एक चीज हो सकती है, इसको हम सबको ए की पावर एम बी की पावर एन को एक साथ ले लें और बी की पावर एन, इस तरह से लिख सकते हैं। वी कैन डू दिस। तो अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया ए की पावर एक्स वाला। तो ए की पावर एम बी की पावर एन की पावर एक्स अपॉन में लॉग ए की पावर एम बी की पावर एन। तो ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट हो गया प्लस सी। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसमें ये है 10x अपॉन sec x प्लस 10x। तो इसको करने का तरीका होगा कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लो। तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस 10x डिवाइडेड बाई sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो अपॉन में sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, वो तो 1 हो गया, और इधर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो sec x 10x हो जाएगा और माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो
इसका इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा sec x और माइनस 10x और प्लस x। तो ये आंसर हो गया इसका। तो अगले क्वेश्चन पर मैं आता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट जो है वो फॉर्म बता देता हूँ। तो उसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, फॉर्म ए प्लस फॉर्म ए एक्स प्लस बी। तो इसका मतलब है कि इफ इन प्लेस ऑफ एक्स वी हैव ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, we have one second, in place of x we have ax plus b, then divide the integrate by a। Suppose you have integration cos 3x plus 4, the result will be sin 3x plus 4 and whole upon 3 plus c। Suppose you have it is for 2x minus 5, then you can consider this 2x minus 5 as x, इसको x की तरह मान लेंगे। तो e की पावर x का रिजल्ट क्या होगा, e रेज पावर x। तो इसका इंटीग्रेशन यही आ जाएगा, e रेज पावर 2x minus 5 सेम एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सपोज यू हैव 1 अपॉन 7x plus 8, तो यहाँ पर 7x plus 8 को x की तरह मान सकते हैं। तो ये एक तरह से 1 अपॉन x हो गया। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log x। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा log और 7x plus 8 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 6। तो ये रिजल्ट हो गया। और इसके बाद मैं इसमें एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज वी हैव रूट 2x minus 5, तो ये रूट x की तरह डील होगा। तो 2x minus 5 को एक तरह से हम लोग 2x minus 5 we can consider as x। तो रूट x है, मतलब x की पावर हाफ है। तो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2x minus 5 होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। और 2 से भी और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आ गया। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे और इसका यूज करके हम लोग जो है इसमें काफी क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन में और बता देता हूँ, लाइक जैसे मान लो हमारा है क्वेश्चन 8। Suppose you have a problem like sin square x dx. So what you can do, in place of sin square x, you can write formula 1 minus cos 2x upon 2.
So now we can integrate this. तो ये रिजल्ट हो जाएगा हाफ आगे लगा लें और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और cos 2x का हो गया sin 2x divided by 2 plus c. Similarly, you can think of cos square x. Same pattern पर कर लेंगे. So it is 1 plus cos 2x upon 2. तो इसमें भी हाफ आगे लगा देंगे और 1 का x हो गया और cos 2x का प्लस sin 2x upon 2 plus c. Similarly, if you want to integrate sin cube x, what you can do, you can apply the formula. So you will get 3 sin x minus sin 3x divided by 4. So if you integrate, so you will get 3 by 4 into minus cos x minus 1 by 4 into minus cos 3x, and you have to again divide it by 3. This 3 is there because we have coefficient of x as 3. So this is the result. Now you can think of cos cube x. So it will be integration 3 cos x plus cos 3x divided by 4. So if you integrate this, it will be 3 by 4 sin x then 1 by 4 cos 3x. One by 4 cos 3x will give you sin 3x upon 3. 1 second. Sin 3x divided by 3 plus c. And this is the result. Suppose you have integration like sin 2x cos 4x. So you can use formula 2 sin a cos b. So you can apply half here and 2 sin a cos b. So you will get sin a plus b, 2x plus 4x plus sin a minus b, 2x minus 4x and dx. You integrate this, you will get minus sin cos 6x divided by 6 and plus here again you are going to get minus and one more minus will be there. So you will get plus cos 6x cos 2x upon 2 plus. So this is the result. So I think this is sufficient for first session. And in next session, next video, I will start integration by part. So we'll discuss that. So I am going to end this now. Okay, students.